एवरीवन, हेलो टेंथीज। नाउ मैं आपको आज लेटर राइटिंग सिखा रही हूँ। आपका राइटिंग सेक्शन जो आ रहा है टर्म 1 में, उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रही हूँ। तो हम लोग आज पूरा फॉर्मेट देखेंगे और लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। एंड ये इम्पॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए भी एज वेल एज 12th क्लास के लिए भी, राइट। सो देखिए, लेटर राइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। लेटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। लेटर्स क्यों हम लिखते हैं? लेटर राइटिंग क्या है? लेटर राइटिंग इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, राइट। लेटर्स कितने तरीके होते हैं? 2 टाइप्स, राइट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब फॉर्मल लेटर्स में क्या इंक्लूड होता है? बिजनेस लेटर्स, लेटर ऑफ कंप्लेंट्स, लेटर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एट्सेट्रा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स इंक्लूड लेटर्स टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड एक्वेंटेंसेस, राइट। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम इनफॉर्मल, राइट। अब देखिए, फॉर्मल एंड ऑफिशियल लेटर्स किसको लिखे जाते हैं, ठीक है। फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर्स आर रिटन टू एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर, हेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स एंड मैनेजर्स, ठीक है। जैसा कि आपने देखा, जो आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें भी हम देखते हैं लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द डायरेक्टर, लेटर टू द प्रिंसिपल, राइट। तो वो हम क्या होते हैं, वो कौन से लेटर्स होते हैं? वो होते हैं फॉर्मल लेटर्स, राइट, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर क्या आता है इसके अंदर? कंप्लेंट्स आती है, लाइक रिएक्शंस आते हैं, रिस्पॉन्स आते हैं टू द सर्टेन इवेंट्स, स्पीचेस, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर न्यू आइटम्स। लैंग्वेज आती है फॉर्मल और असर्टिव, ठीक है। उसमें हम इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये है मेन, हम जिस पे आ जाएं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फॉर्मेट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मेट में क्या आ रहा है? सेल्फ एड्रेस आ रहा है, लाइक सेंडर्स एड्रेस, फिर आपका आएगा रिसीवर एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस क्या हुआ? जो सेंड कर रहा है, ठीक है। देन फिर रिसीवर एड्रेस आएगा, डेट आएगा, सैल्यूटेशन आएगा, सर एंड मैडम। देन आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। देन आपका बॉडी ऑफ द लेटर आएगा, दैट इज द कंटेंट, ठीक है। तो उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं? रेफर टू द प्रीवियस कम्युनिकेशन और सोर्स ऑफ न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप लेटर लिख रहे हैं। स्टेटस और पोजीशन आप बताएंगे, इशू क्या है वो बताएंगे, और फिर एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे और रीजंस बताएंगे, सजेशंस देंगे, या फिर जो भी एक्शन रिक्वायर्ड है वो वहाँ पे क्या करेंगे? मेंशन करेंगे, राइट। और फिर उस लेटर को हम कर देंगे क्लोज। क्लोजिंग कैसे होगा? नीचे क्या लिखेंगे आप? थैंक्स, और नीचे देखिए क्या आएगा? योर्स सिंसियरली एंड ट्रूली, और ट्रूली, ठीक है। सिंसियरली भी लिख सकते हैं, ट्रूली भी लिख सकते हैं, और आपका नेम आ जाएगा नीचे, देखिए फुल रैंक नेम आ जाएगा और सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, ये बॉडी ऑफ द लेटर है। अब इसमें से आपका वैरायटी ऑफ लेटर्स हमारे पास में है, वो हम देख लेते हैं कि कैसी कैसी कैटेगरीज है हमारे पास में। देखिए फर्स्ट देखिए, कंप्लेन लेटर राइटिंग फॉर्मेट। तो कुछ यूजफुल लैंग्वेज एक्सप्रेशंस बताए गए हैं, लाइक वी रिग्रेट टू रिमाइंड यू दैट, जैसे आपको ब्लैंक दिया जा सकता है, राइट। तो 4 ऑप्शंस में से आप ये कंप्लेंट लेटर अगर आता है तो आपको ये ऑप्शंस मिल सकते हैं उसमें, तो ये आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, राइट। नेक्स्ट देखिए, आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट, ठीक है, बिकॉज कंप्लेनिंग लेटर है तो हमको ऐसे ही लिखना है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट, ठीक है। और आपका ये फॉर्मल लेटर है तो आपको क्या रहना है? कंप्लेन लेटर है तो आपको क्या रहना है? बी फॉर्मल, बी पोलाइट, राइट, एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड डिस्क्राइब क्लियरली व्हाट योर कंप्लेंट इज, ठीक है। अपने आपको आपको इंट्रोड्यूस करना है और डिस्क्राइब करना है कि आपकी कंप्लेंट क्या है। एंड रिमेंबर दैट द न्यूज़पेपर इज ओनली अ मीडियम टू एड्रेस द इशू, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि न्यूज़पेपर ही एक ऐसा मीडियम है जिसका हम क्या कर सकते हैं? कोई भी इशू जो है उसको हम एड्रेस कर सकते हैं, राइट। डू नॉट आस्क द एडिटर टू रिजॉल्व द इशू, ठीक है। और एडिटर को हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको ये इशू रिजॉल्व करना है, ठीक है। हम जस्ट एक सजेशन दे रहे हैं वहाँ पे, राइट। नेक्स्ट देखिए, लेटर टू द एडिटर टॉपिक्स, ठीक है। अब कुछ इसमें देखिए सम यूजफुल लैंग्वेज एक्सप्रेशंस थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर। देखिए ये भी ब्लैंक में आ सकता है, ठीक है। आपका एमसीक्यू आया थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, क्योंकि हम यहाँ पे किसको ऊपर लिख रहे हैं? लेटर टू एडिटर, राइट। सो आई विश टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, ठीक है। हम ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, इन माई ओपिनियन, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, दिस इज अ वेरी शॉकिंग डिस्टर्बिंग यूज ऑफ, राइट। ये ऐसे भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्क्राइब योर ओपिनियन क्लियरली, राइट। से व्हाट यू वुड लाइक द रिसीवर टू डू, रीएड्रेस द कंप्लेंट, रिप्लेसमेंट, रिफंड ऑफ मनी और फ्री सर्विस। किसके लिए आपने लेटर लिखा है?
ठीक है, उसको आपको क्या करना है, मेंशन करना है, राइट। मेंशन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इफ कंप्लेंट रिमेन्स अनअटेंडेड। ठीक है, फिर आपको क्या बताना है उसमें कि अगर कंप्लेंट मेरा अनअटेंडेड रहता है, यानी कि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो देन मेरा एक्शन क्या होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए इंक्वायरी लेटर राइटिंग टिप्स। इंक्वायरी लेटर राइटिंग टिप्स में कुछ आपको यूजफुल लैंग्वेज एक्सप्रेशन दिए गए हैं, लाइक वी आर इंटरेस्टेड इन डैश एंड वुड लाइक यू टू डैश। ठीक है, वुड यू प्लीज टेल मी ऑब्लिक सेंड मी द इन्फॉर्मेशन, बिकॉज यहाँ पे आप इंक्वायरी लेटर लिख रहे हैं। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड गिव मी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। Again, you should be very very polite and formal and introduce yourself and mention your requirements। ठीक है, अब ये वाला लेटर आता है इंक्वायरी लेटर में, तो आपको क्या बोलना है, क्या पूछना है उसमें, आस्क फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, प्राइस, डिस्काउंट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो ये इसमें मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बता दिया कि किस तरह से आपका फॉर्मेट होता है, किस तरह के लेटर्स आते हैं और उसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है। लाइक एमसीक्यूज में आपको बिगिनिंग में पूछ लिया गया कि वी आर इंटरेस्टेड इन, ठीक है, ऐसा कोई आपका लेटर दे दिया और वहाँ पे पूरा आपको लेटर तो खैर आपको पूरा लिखा हुआ मिलेगा ही, लेकिन उसके बेस पे एमसीक्यूज आएंगे, उसके बेस पे आपको ब्लैंक्स आएंगे, लेकिन आपको पता करना है कि मेरे को वहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या लिखना है, राइट। ठीक है, वहाँ पे क्या फुलफिल हो रही है, कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है, तो मेरे को वो देखना है। इसलिए मैंने आपको तीनों लेटर्स बता दिए, कंप्लेंट लेटर्स, इंक्वायरी लेटर्स एज वेल एज लेटर टू द एडिटर। ठीक है, अगैन दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेटर टू एडिटर जो आपका 10th में आ सकता है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, English exam, and if you like my content then do subscribe my channel, hit the bell icon and share this video with your friends and colleagues ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं MCQ बेस्ड भी आपके लिए ये लेटर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।